जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम लोग व्रत करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें कथा जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटे का विवाह हो गया था, लेकिन साहूकार के बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। और साहूकार के घर पे एक ब्राह्मण देवता रोज आते थे भिक्षा मांगने के लिए। जब साहूकार की 7 बहुएं जाती थी भिक्षा देने के लिए, तो उसे अखंड सुहाग की आशीर्वाद देते थे और बोलते थे कि अपने पति के कंधे पे राज करो। लेकिन जब वहीं साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण देवता बोलते थे कि तुम जाओ अपने भाई भौजाई के कंधे पे राज करना। फिर साहूकार की बेटी ने साहूकारनी से बोली कि माँ, ब्राह्मण देवता आते हैं तो भाभी को ऐसे आशीर्वाद देते हैं और मुझे ऐसे बोलते हैं। फिर साहूकारनी बोली कि ठीक है, आज ब्राह्मण देवता आएंगे तो तुम भिक्षा देने जाना। जब ब्राह्मण देवता बोलेंगे तो इसका मैं कारण पूछूंगी। फिर अगले दिन ब्राह्मण देवता साहूकार के घर भिक्षा मांगने के लिए आए और फिर साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई। तब तक ब्राह्मण देवता बोले, फिर से वही बोले कि जाओ अपने भाई भौजाई के कंधे पे राज करना। तब तक पीछे से साहूकारनी बोली कि ब्राह्मण देवता, आप मेरी लड़की को ऐसा क्यों बोलते हैं। तब ब्राह्मण देवता बोले कि क्या करूं, इसके भाग में सुहाग है ही नहीं। फिर साहूकारनी ने इसका कारण पूछा। तब साधु महाराज ने काफ़ी देर तक विचार करते हुए कहा कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन नाम की महिला रहती है। अगर ये उनकी सेवा करती है और सेवा के प्रभाव से उनको प्रसन्न करती है और वो प्रसन्न होकर के अपने मांग की सिंदूर अगर ये इसके मांग में लगा देगी तो इसका सुहाग मिल जाएगा। साहूकारनी बोली कि ठीक है। तब साहूकारनी ने साहूकार से बोली कि आप अपने बेटी को लेकर के 7 समुंदर जाइए। लेकिन साहूकार बेचारा बुजुर्ग हो गए थे, वो नहीं जा पाए। फिर साहूकारनी ने अपने बेटे से बोली तो उसका 6 बेटा तैयार नहीं हुआ, लेकिन 7वां बेटा उसको लेके जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई बहन ने चल दिए साहूकारनी के घर। रास्ते में जाते जाते एक पेड़ का छांव मिला। वो लोग काफ़ी थक गए थे। तब एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ के विश्राम कर रहे थे। तब तक उसी पेड़ के ऊपर हंस और हंसनी का बच्चा रहता था और उसका बच्चा रोज एक सांप आकर के और खा जाता था। लेकिन हंस और हंसनी समझ नहीं पाते थे कि मेरे बच्चे को खा कौन रहा है। फिर एक दिन जब वहीं पे साहूकार की बेटे और बेटी बैठी थी, तब तक सांप आया और पेड़ पर चढ़ने लगा। तब तक साहूकार के लड़के ने सांप को उतार करके और उसे मार के टोकरी से तोप दिया वहीं पे पेड़ के पास में। जब हंस और हंसनी का जोड़ा अपना चारा खा करके आया और अपने बच्चे को खिलाने गए, तब हंस और हंसनी ने देखा कि वहाँ पे काफ़ी खून गिरा था। फिर हंस और हंसनी ने बहुत उदास हो गए और साहूकार के लड़के और लड़की पर चोंच मारने लगे कि ये लोगों ने मेरे बच्चे को फिर से मार दिया। तब बच्चे बोले कि माँ, ये इंसान हमारी रक्षा किया है, ये हमें मारा नहीं है, वो सांप का खून है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश हो गए और साहूकार और साहूकारनी के बच्चे से बोले कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, तुमने मेरे बच्चे को जान बचाया है। तब साहूकार और साहूकारनी की बेटी बोली कि मुझे 7 समंदर पार जाना है सोना धोबन से मिलने, लेकिन कैसे जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है। तब हंस और हंसनी बोली कि मैं तुम्हें 7 समंदर पार करूंगी और सोना धोबन से मिलाऊंगी। फिर हंस और हंसनी ने दोनों भाई बहन को 7 समंदर पार उतार दी। सोना धोबन के घर में भी 5 बहुएं और 5 बेटे रहते थे। सोना धोबन का बहुत बड़ा परिवार था। तब तक वहीं साहूकार की बेटी और बेटे ने अलग से मकान लेकर के वहीं पे रहने लगे और सोना धोबन के घर में रोज लड़ाई होती थी काम को लेकर के, कोई काम नहीं करना चाहता था। फिर साहूकार की बेटी ने सुबह में जल्दी उठती और सोना धोबन के घर जाकर के उसके सारे घर की साफ सफाई, खाना पीना सब कर लेती और जब सुबह होने को आता तो वो अपने घर आ जाती। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब सोना धोबन एक दिन अपने बहू से बोली कि बहू, तुम लोग रोज दिन काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है, तुम लोग तो रोज पहले लड़ाई करती थी काम करने के लिए।
तब सोना धोबन की बहू बोली कि माँ जी, हम लोग लड़ाई क्यों करें, क्योंकि सारे काम तो हो जाता है सुबह में, आप तो सुबह में उठ करके कर लेती है काम, तो हम लोग लड़ाई क्यों करें। तब सोना धोबन बोली कि मैं काम कहाँ करती हूँ। तब सोना धोबन बोली कि मैं नहीं काम करती हूँ, तुम लोग काम नहीं करती हो, तो आखिर घर का काम करता कौन है। सोना धोबन ने एक दिन वो निगरानी करने लगी कि आज मैं रात भर सोऊंगी नहीं, देखती हूँ मेरे घर का काम करता कौन है। तब तक साहूकार की बेटी आई और उसके घर के सारे काम काज करके, और जब वापस जा रही थी तब तक साहूकार ने, सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ ली और बोली कि बेटी, तुम यहाँ क्यों आती हो और हमारे घर का काम क्यों करती हो। तब साहूकार की बेटी ने सोना धोबन से अपनी सारी बातें बताई। सोना धोबन बोली कि जाओ अपने घर जाओ, और जब तुम्हारा शादी फिक्स हो जाए तो मेरे पास कार्ड भेज देना। साहूकार की लड़की बोली कि ठीक है, और साहूकार के बेटे और बेटी ने घर को वापस चल गया। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा, उसके शादी हो रही थी। तब तक उसके पति मंडप में ही अचानक उसको सांप काट लिया और उसका देहांत हो गया। तब तक सोना धोबन बहुत ही पतिव्रता थी और वो वहाँ गई तो जाते समय अपने बहू से बोली कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ घर से कोई भी सामान बाहर मत करना। बहू बोली कि ठीक है। तब वहाँ सोना धोबन गई और अपनी मांग की सिंदूर लेकर के और साहूकार की बेटी के मांग में लगा दी, क्योंकि सोना धोबन बहुत ही पतिव्रता थी। तब तक उसका पति हरी हरी करके खड़ा हो गया और इधर सोना धोबन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। तो जब वो अपनी मांग की सिंदूर जब साहूकार के बेटी के मांग में लगाई, तब तक इधर सोना धोबन के पति का देहांत हो गया। सोना धोबन बड़ी ही पतिव्रता थी, उसको पता चल गया तो वहाँ से निकल गई और आकर के और रास्ते में सोची कि कहीं पीपल वृक्ष का पेड़ मिलेगा तो मैं वहाँ भौंरी दे करके और फेरी लगाऊंगी, फिर मैं जल ग्रहण करूंगी। जब सोना धोबन रास्ते में आई तो उसे पीपल वृक्ष का पेड़ मिला और उस दिन सोमवती अमावस्या थी। तो वो अपने ईंट के टुकड़े ली और उसी से 108 बार भौंरी दे करके फेरी लगाई। तो फेरी लगाने के बाद फिर उसने जल ग्रहण किया। तब तक उसका पति, सोना धोबन का पति, हरी हरी करके जीवित हो गया और इधर साहूकार की बेटी को भी अखंड सौभाग्य मिल गया। तभी से साहूकार की बेटी और साहूकार की सातों बहुएं सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी। तो हे सोमवती माता, हम सभी बहनों का भी सुहाग हमेशा अमर रखिएगा, अखंड सुहाग बना करके रखिएगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।